हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रूशियल केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफाइड इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो हमने जैसे कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट को कवर कर लिया था, लेकिन इंडक्टिव इफ़ेक्ट में कुछ दो चीज़ें बाद में और ऐड करी गई, और वही जो एक नया रूल आया, उस रूल के अकॉर्डिंग हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मतलब कि जैसे हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट में क्या देखा था कि जैसे हम कोई भी अगर हम एग्ज़ाम्पल अगर ले रहे हैं, जैसे सपोज़ हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया ये वाला, ठीक। और अगर मैं पूछ रही हूँ कि एसिडिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने फर्दर एक और एग्ज़ाम्पल ले लिया इसी की तरह से, मतलब कंपैरिजन अगर मैं करना चाहूँ तो ये दो एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिए, ठीक। अब मैं ये कैसे पता करूँगी कि ये वाला ज़्यादा एसिडिक है या ये वाला ज़्यादा एसिडिक? इस बात को हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। इंडक्टिव इफ़ेक्ट में हमने उसमें क्या देखा था कि हम प्लस आई या माइनस आई इफ़ेक्ट को देख रहे थे, और उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर रहे थे कि ये वाले मॉलिक्यूल की एसिडिटी ज़्यादा है या फिर इस वाले मॉलिक्यूल की ज़्यादा है। ये तो चलिए ठीक है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्पल्स में क्या हुआ कि जो हम प्लस आई इफ़ेक्ट के थ्रू या माइनस आई इफ़ेक्ट के थ्रू हम ये कैलकुलेट कर रहे थे, या हम ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक है, वो तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट के थ्रू हम निकाल पा रहे थे। लेकिन कुछ एग्ज़ाम्पल में ऐसा नहीं हुआ। हम तो इस वजह से उसमें हो सकता है कोई और फैक्टर डोमिनेट कर रहा हो सकता है कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और इफ़ेक्ट भी लग रहा हो। तो वही इंडक्टिव इफ़ेक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। जैसे जब बाद में और रिसर्च वगैरह हुई, उसको हमने जब देखा, तो फिर उसके बाद हमने उसे बोल दिया कि वो एक मॉडिफाई इंडक्टिव इफ़ेक्ट है। तो मॉडिफाई इंडक्टिव इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग बात आई किसकी? परसेंटेज एस कैरेक्टर की। परसेंटेज एस कैरेक्टर हमने इसी चीज़ को फाइंड आउट किया कि परसेंटेज एस कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं EN से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के, ठीक। तो यही बात जो है हमने सिर्फ इसी बात को हमने ये कह दिया कि मॉडिफाइड इंडक्टिव इफ़ेक्ट है। तो मॉडिफाइड इंडक्टिव इफ़ेक्ट में क्या बात हमने पता करी है कि हमने ये देखा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम पे, ठीक है। तो इसी को आप पॉइंट में लिख लीजिए कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। दिस इज नोन एज modified inductive इफेक्ट, ठीक। तो मॉडिफाइड इंडक्टिव इफेक्ट क्या कह रहा है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम जो है ये हम कैसे पता करेंगे? पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं, तो इसका मतलब होता है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट क्या चीज़, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं उन्हीं को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो बोलते हैं उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कोई एटम कितनी तेज़ी से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, समझ पा रहे हो? कोई भी एटम है वो कितनी पावर से, कितनी तेज़ी से शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वही जो हो गई उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जितनी ज़्यादा तेज़ी से वो अट्रैक्ट करेगा उसका एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, है कि नहीं? जैसे एक हम जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, हमने उसमें क्या एग्जाम्पल देखा था, एल्काइन देखा था, एल्कीन देखा था, और हमने देखा था एल्केन। इसको ऐसे ही कर लो, ऐसा करो, ठीक। तो अभी हम देखें, ये वाला कार्बन sp, ये वाला कार्बन भी sp, ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन भी sp2, ये वाला कार्बन sp3 और ये वाला कार्बन sp3। हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा हुआ है ना पहले वाले लेक्चर में, उसी में आप लोग अगर किसी को नहीं पता है तो वो उस लेक्चर में जाके देख सकता है। तो ये sp है, इसमें s कैरेक्टर कितना है 50% और p कैरेक्टर कितना है 50%। 50 s और p भी कितना है 50, s और p ही तो है, तो s 50 और p 50। अब यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है sp2 में, s कैरेक्टर 33.33 होता है, बट हम अप्रॉक्स ले रहे हैं, और इसमें sp2 होता है 66 अप्रॉक्स। यहाँ पे sp3 है तो s कैरेक्टर 25% और p कैरेक्टर जो है 75%, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखो तो s कैरेक्टर ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। s कैरेक्टर की बात मैं कर रही हूँ, तो s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा sp में है। तो यही हो गई इसकी परसेंटेज s कैरेक्टर की वैल्यू। अगर मैं परसेंटेज s कैरेक्टर का ऑर्डर लगाना चाहूँ तो यही ऑर्डर होगा, यही ऑर्डर होगा। सबसे पहले sp, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर है, फिर उसके बाद परसेंटेज s कैरेक्टर कुछ कम, और इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे कम, ठीक है। तो यही हमारा मॉडिफाइड इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहता है कि परसेंटेज s कैरेक्टर डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। इसको आप लोग बॉक्स में डाल लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूला है, और इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले एग्ज़ाम में, तो इस बात को आप लोग बहुत ध्यान देंगे। अब परसेंटेज s कैरेक्टर हमने क्या किया कि कुछ एटम्स लिए, उनका हमने परसेंटेज s कैरेक्टर निकाला एक्सपेरिमेंटली लैब में। तो जब हमने उसको फाइंड आउट किया तो हमने ये देखा, हमने एक ऑर्डर देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा वही परसेंटेज s कैरेक्टर का भी ऑर्डर होगा। तो आप लिखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। इसका ऑर्डर अगर मैं आपसे बताऊं तो सबसे पहले sp3 फ्लोरीन होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद sp2 ऑक्सीजन होगा, उसके बाद sp नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद sp3 ऑक्सीजन, उसके बाद sp2 नाइट्रोजन, उसके बाद sp कार्बन, उसके बाद sp3 नाइट्रोजन, उसके बाद sp2 कार्बन, और उसके बाद sp3 कार्बन।
ये आपका ऑर्डर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको आप लोग हाईलाइटेड बॉक्स में डाल लीजिएगा। अच्छा, अब ये ऑर्डर याद कैसे है, इसको थोड़ा सा याद करना, कुछ ना कुछ ट्रिक हर कोई अपनी बना लेता है, तो मैंने भी ये ऑर्डर एक ट्रिक से याद किया है, तो मैं आपको वो ट्रिक बताती हूँ। आप लोग चाहें तो मेरी वाली ट्रिक फॉलो कर लीजिए, चाहे अपनी कोई बना लीजिए। तो आप लोग एलिमेंट को फोकस करिए, ठीक है, सिर्फ एलिमेंट। देखो एक चीज़ ध्यान दो, sp3 है, फिर sp2 है, फिर sp है, उसके बाद sp3 फिर sp2 फिर sp, फिर से sp3 sp2 और यहाँ पे sp रहेगा, नहीं sp3 रहेगा। ठीक है, ये खाली लास्ट में थोड़ा सा चेंज है, सब जगह sp3 फिर sp2 फिर sp sp3 sp2 sp फिर sp3 फिर sp2, लास्ट वाला जो कार्बन है ये थोड़ा सा ऑर्डर चेंज रहेगा इसका। तो ये ऑर्डर कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब हम लोग, पहली बात तो ये हमारी हायर स्टडीज़ में है, तो हम क्योंकि पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, तो इस वजह से हम सिर्फ मेन चीज़ों पे फोकस करेंगे जिससे हम अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। अब ये कैसे आया, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या जो भी कुछ चीज़ें हैं उस पर हमको बहुत इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं, हम अपना एग्ज़ाम क्रैक करने से मतलब है। तो याद कैसे करना है इस पर ध्यान देते हैं। हमें ये तो पता है कि sp3 है, फिर sp2 है, फिर sp है, ठीक, ये ऑर्डर है। लास्ट में sp3, वो अभी हम देखेंगे कैसे लर्न करना है। तो देखो एलिमेंट पे फोकस करो, देखो FON फिर कार्बन N फिर कार्बन फिर कार्बन, ठीक है, ये एक हमारा है। तो ये उसका एटम्स का ऑर्डर है। तो इसको मैंने लर्न कैसे किया, फोन ऑन CNCC, ठीक है, फोन ऑन CNCC तो आप थोड़ा सा 2-4 बार बोलोगे, 10 बार, तो आपको याद हो जाएगा CNCC। NCC बिस्किट आता था एक, उसी से मैंने NCC को ही लर्न किया है, और एक कार्बन। तो फ़ोन ऑन करो NCC, फ़ोन ऑन करो CNCC कह लीजिए, या फिर फ़ोन ऑन करो NCC, जो भी आपको ठीक लगे। तो फ़ोन ऑन करो NCC, समझ रहे हो, फ़ोन ऑन करो NCC, इसको 10 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। तो फ़ोन, यहाँ ये जब हमने लिख लिया, अब हम ये ऑर्डर लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे लिखते हैं हम इसे। तो sp3 फ़ोन का, ठीक है, पहले लिख ही लो, फ़ोन ऑन करो NCC, ठीक। तो ये sp3 sp2 फिर sp, अगेन sp3 sp2 फिर sp sp3 sp2 sp3, यही वाला जो है आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, काउंट कर लें। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। अब इसी में आप आँख बंद करके बस ये लगाते जाइए। मतलब क्या, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, sp3 कार्बन। समझ पा रहे हो। अब जो हमने एग्जाम्पल किया था, एक बार हम उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसको फिर से लेते हैं और देखते हैं कि ये ऑर्डर करेक्ट बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, ये क्या है, sp3 कार्बन सबसे लास्ट में, ये क्या है, sp2 कार्बन उससे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, sp कार्बन उससे पहले। ऑर्डर सही है कि नहीं, ठीक है। तो हमें अपने क्वेश्चंस को इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही करना है।
ये मॉडिफाइड इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक,